हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे महाकषाय ट्रिक का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 महाकषाय की ट्रिक देख ली थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। तो आज अपन कौन कौन से महाकषाय की ट्रिक देखेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए। आज अपन सबसे पहले विषग्न महाकषाय की ट्रिक देखेंगे, फिर वर्ण महाकषाय की, तृप्तिग्न महाकषाय की, अनुवासनोपग महाकषाय, आस्थापनोपग महाकषाय, उदर्ध प्रस्मन महाकषाय, हृदय महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, भेदनी महाकषाय और वमनोपग महाकषाय। इन 10 महाकषाय की ट्रिक्स देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय षट विरेचन शताश्रुति में 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्य लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विषग्न महाकषाय की ट्रिक। तो विषग्न महाकषाय के 10 द्रव्य कौन से हैं वो देख लीजिए। इसमें आता है हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सूक्ष्म एला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार और श्लेष्मातक। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे विषग्न महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को एक स्टोरी से समझिए कि मंजू नाम की एक लड़की है जो सुबह को निर्मल होकर के हरि भगवान के पास जा रही है और हरि के सिर पर पीला चंदन, सूक्ष्म सिंदूर और श्लेष्मा चढ़ा रही है। तो देखिए ट्रिक क्या है, मंजू सुबह निर्मल हो, हरि के सिर पर पीला चंदन, सूक्ष्म सिंदूर और श्लेष्मा चढ़ाया। तो मंजू से यहाँ पे मंजिष्ठा लिया गया है, सुबह से सुबह लिया गया है, निर्मल यानी कि कतक, कतक का पर्याय है निर्मल, ठीक है। हरि से यहाँ पे हरिद्रा लिया गया है, सिर से यहाँ पे शिरीष को लिया गया है। उसके बाद पीला से यहाँ पे पालिंदी को लिया गया है, चंदन तो चंदन ही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म एला को लिया गया है, सिंदूर से यहाँ पर सिंधुवार को लिया गया है और श्लेष्मा से यहाँ पे श्लेष्मातक को लिया गया है। तो इस तरीके से आप विषग्न महाकषाय की ट्रिक याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वर्ण महाकषाय की ट्रिक को। तो वर्ण महाकषाय में कौन कौन से 10 द्रव्य हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो वर्ण महाकषाय में 10 द्रव्य कौन से हैं, चंदन, नागकेसर, पद्मक, उसीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीता और लता। ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे वर्ण महाकषाय में। अब ट्रिक देखिए कि सीता और लता नाम की 2 लड़कियां हैं, इनके पास मुलैठी है। तो वो उस मुलैठी जो उनके पास है, उस मुलैठी को सारा खाकर नाग भगवान के मंदिर जाती है, नाग देवता के मंदिर जाती है और वहाँ पर चंदन, पद्मक और क्षीर को चढ़ा रही हैं। तो ट्रिक देखिए, सीता लता उस मुलैठी को सारी खाकर नाग मंदिर में चंदन, पद्म यानी कि कमल और क्षीर को चढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर सीता और लता से सीता और लता ही है, उससे यहाँ पे उशीर को लिया गया है, मुलैठी से मधुक है यानी कि मुलैठी, सारी से सारिवा को लिया गया है, नाग से नाग केसर को लिया गया है, मंदिर से यहाँ पे मंजिष्ठा को लिया गया है, चंदन से यहाँ पर श्वेत चंदन है, पद्म से यहाँ पे पद्मक है और क्षीर से पयस्या को लिया गया है। तो इस तरीके से आप वर्ण महाकषाय को याद कर सकते हैं। अब देखिए विषग्न महाकषाय की ट्रिक के बाद हमने वर्ण महाकषाय की ट्रिक को इसलिए बताया है ताकि आप दोनों को कंपेयर करके याद कर सकें। देखिए विषग्न महाकषाय में हमने क्या देखा कि मंजू सुबह को निर्मल होकर के हरि के सिर पर पीला चंदन और सूक्ष्म सिंदूर और श्लेष्मा चढ़ा रही है, और वर्ण का महाकषाय में हमने देखा कि सीता और लता उस मुलैठी को सारी खाकर नाग मंदिर में चंदन, पद्म और क्षीर को चढ़ा रही है। तो देखिए विषग्न महाकषाय में एक लड़की है मंजू नाम की, वर्ण महाकषाय में 2 लड़कियां हैं सीता और लता नाम की। विषग्न महाकषाय में सुबह को निर्मल होकर के जा रही है मंजू, और वर्ण महाकषाय में उस मुलैठी को सारी खा रही है जो सीता और लता के पास थी। विषग्न महाकषाय में हरि भगवान के पास जा रहे हैं और वर्ण महाकषाय में नाग देवता के मंदिर जा रहे हैं। विषग्न महाकषाय में पीला चंदन, सूक्ष्म सिंदूर और श्लेष्मा को चढ़ाया जा रहा है और वर्ण महाकषाय में चंदन, पद्म और क्षीर को चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि विषग्न महाकषाय में मंजू है, वर्ण में सीता लता है। विषग्न महाकषाय में सुबह को निर्मल है और उसके बाद वर्ण महाकषाय में उस मुलैठी को सारी खाकर जा रहा है। विषग्न महाकषाय में हरि भगवान की बात की गई है, वर्ण महाकषाय में नाग देवता की बात की गई है। विषग्न महाकषाय में पीला चंदन, सूक्ष्म सिंदूर और श्लेष्मा चढ़ाने की बात की गई है और वर्ण महाकषाय में चंदन, पद्मक और क्षीर चढ़ाने की बात की गई है। तो इस तरीके से आप दोनों महाकषाय को कंपेयर करके याद करिएगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। फिर बात करते हैं हम तृप्तिग्न महाकषाय की ट्रिक के बारे में। तो तृप्तिग्न महाकषाय में 10 द्रव्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नागर यानी कि सुंठी है, चव्य है, चित्रक है, विडंग है, मूर्वा है,
गुडुचि है, वचा है, मुस्ता है, पिप्पली है और पटोल है। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे तृप्तिग्न महाकषाय में। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिक की ओर। तो ट्रिक से पहले अपन पंचकोल के द्रव्य देख लेते हैं। अब पंचकोल में 5 द्रव्य आते हैं, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो देखिए यहाँ पे पिप्पली और पिप्पली मूल 2 बार कहा गया है, तो आप पिप्पली को एक बार ही लीजिए। तो पंचकोल के 4 द्रव्य रह गए, पिप्पली, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो तृप्तिग्न महाकषाय में 4 द्रव्य तो आपको पंचकोल से याद हो जाएंगे कि इसमें पिप्पली है, चव्य, चित्रक और शुंठी है। बचे 6 द्रव्य को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अब ट्रिक देखिए कि मूर्वा पटेल नाम की एक लड़की है जो रास्ते में मस्त गुड़ खा करके जा रही थी और उसे रास्ते में किसी भी कांटे या फिर जानवर से डंक लगने वाला था और वो उस डंक से बच गई है। तो ट्रिक देखिए कि मूर्वा पटेल मस्त गुड़ खाकर डंक से बच गई। तो मूर्वा से यहाँ पे मूर्वा लिया गया है, पटेल से यहाँ पे पटोल लिया गया है, मुस्त से मुस्ता लिया गया है, गुड़ से गुडुचि लिया गया है, डंक से विडंग लिया गया है और बच से वचा लिया गया है। तो इस तरीके से 6 द्रव्य ये और पंचकोल के 4 द्रव्य मिलाकर के आपको तृप्तिग्न महाकषाय के द्रव्य याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम अनुवासनोपग महाकषाय की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनुवासनोपग में कौन कौन से द्रव्य हैं। तो इसमें आता है रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन फल, शतपुष्पा, वृश्चिर यानी कि श्वेत पुनर्नवा और पुनर्नवा को यहाँ पे लाल पुनर्नवा या फिर रक्त पुनर्नवा से लिया गया है। स्वद्रष्टा यानी कि गोखरू, अग्निमंथ और श्योनाक यानी कि श्योनापाठा। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे अनुवासनोपग महाकषाय में। अब इनकी ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। अब ट्रिक को स्टोरी से समझिए पहले कि श्योना और रासना नाम की 2 लड़कियां हैं जो पुनः पुष्प और फल को लेकर अग्निदेव के यहाँ जा रही हैं और वहाँ जाकर के क्या देख रही हैं कि स्वान यानी कि कुत्ता बिल में बैठा हुआ है। तो ट्रिक देखिए कि श्योना और रासना पुनः पुष्प फल लेकर अग्निदेव के यहाँ गई और वहाँ स्वान को बिल में देखा। तो देखिए श्योना से यहाँ पे श्योनाक लिया गया है, रासना से रासना है, पुनः से 2 चीज़ें ली गई हैं, 2 पुनर्नवा लिए गए हैं। एक तो श्वेत पुनर्नवा जिसे हम वृश्चिर कह रहे थे और एक रक्त पुनर्नवा यानी कि पुनर्नवा लिया गया है। पुष्प से यहाँ पर शतपुष्पा लिया गया है, फल से यहाँ पे मदन फल लिया गया है, अग्नि से यहाँ पे अग्निमंथ लिया गया है और देव से यहाँ पर सुरदारू या देवदारू लिया गया है। उसके बाद स्वान से स्वद्रष्टा यानी कि गोखरू या फिर गोक्षुर लिया गया है और यहाँ पर बिल से लिया गया है बिल्व को। तो इस तरीके से आप अनुवासनोपग महाकषाय की ट्रिक को याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आस्थापनोपग महाकषाय की। तो सबसे पहले आस्थापनोपग महाकषाय के 10 द्रव्य देख लीजिए। तो इसमें आता है त्रिव्रत यानी कि निशोथ, बिल्व, पिप्पली, कुष्ठ, सरसप, वचा, वत्सक फल यानी कि इंद्रजव, शतपुष्पा यानी कि सौंफ, मधुक या फिर मुलैठी, मदन फल। तो ये 10 द्रव्य आते हैं आपके आस्थापनोपग महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक देखिए कि त्रिवी नाम की एक लड़की है जिसका भाई है इंद्र और इंद्र को कुष्ठ रोग हो गया है यानी कि लेप्रोसी हो गई है और वो उसे अपने भाई इंद्र को लेप्रोसी से बचाना चाह रही है। तो वो बचाने के लिए क्या करी है, सर्प के बिल में मधु, फल और शतभाग पिप्पली को दे रही है। इसकी ट्रिक देखिए कि त्रिवी ने सर्प के बिल में मधु, फल और शतभाग पिप्पली देकर इंद्र को यानी कि उसके भाई को कुष्ठ से बचा लिया। तो यहाँ पर त्रिवी से त्रिव्रत लिया गया है, सर्प से सरसप लिया गया है, बिल से यहाँ पे बिल्व लिया गया है, मधु से मधुक यानी कि मुलैठी ली गई है, फल से मदन फल लिया गया है, शत से शतपुष्पा यानी कि सौंफ लिया गया है, पिप्पली से यहाँ पे पिप्पली ली गई है, इंद्र से इंद्रजव यानी कि वत्सक फल लिया गया है, कुष्ठ से यहाँ पर कुष्ठ लिया गया है और बचा से वचा को लिया गया है। तो इस तरीके से आप आस्थापनोपग महाकषाय के 10 द्रव्य याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उदर्ध पश्मन महाकषाय। तो उदर्ध पश्मन महाकषाय में 10 द्रव्य हैं, तिंदुक, प्रियाल यानी कि प्रियंगु, बदर, खदिर, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन यानी कि विजयसार और अरिमेदा। तो ये 10 द्रव्य आते हैं आपके उदर्ध पश्मन में। अब उदर्ध पश्मन की ट्रिक को याद करने से पहले आप इसमें सुन लीजिए कि इसमें 4 प्रकार के बेरों का वर्णन किया गया है। तो वो 4 प्रकार के बेर कौन कौन से हैं, बदर है, खदिर है, कदर है और अरिमेदा।
तो 4 प्रकार के बेरों का वर्णन उदर्ध प्रशमन महाकषाय में किया गया है। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 प्रकार के बेरों का वर्णन किस महाकषाय में किया गया है, तो आपको आंसर देना है उदर्ध प्रशमन महाकषाय में किया गया है। अब देखिए उदर्ध प्रशमन महाकषाय की ट्रिक को समझिए। तो विजय ने अपने अश्व को सप्तमेधा बदर खिलाया और सप्तमेधा बदर खाने के बाद उसका अश्व सो गया। तो ट्रिक देखिए कि विजय का अति प्रिय अश्व सप्तमेधा बदर खाकर सो गया। अब देखिए विजय से यहाँ पर विजय सार लिया गया है, अति से यहाँ पर 2 चीज़ें ली गई हैं, अ से अर्जुन लिया गया है और ती से तिन्दुक लिया गया है, प्रिय से यहाँ पे प्रियंगु लिया गया है, अश्व से अश्वकर्ण लिया गया है, सप्त से यहाँ पे सप्तपर्णी लिया गया है, मेधा से यहाँ पे अरिमेधा लिया गया है, बदर से बदर ही है, खाकर में 2 चीज़ें हैं, खा से यहाँ पे खदिर लिया गया है और कर से कदर लिया गया है। तो इस तरीके से आप उदर्ध प्रशमन महाकषाय को याद कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम कुष्ठग्न महाकषाय की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुष्ठग्न महाकषाय में 10 द्रव्य कौन से आते हैं। तो इसमें आता है खदिर, अभया यानी कि हरितकी, आमलक यानी कि आम्लकी, हरिद्रा, अरुष्कर यानी कि भल्लातक या फिर भिलावा, सप्तपर्ण, आरगवद यानी कि अमलतास, करवीर, विडंग और जाति प्रवाला। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे कुष्ठग्न महाकषाय में। अब ट्रिक से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए पहले कि हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में अग्रह प्रकरण दे रखा है, उसमें द्रव्यों के मुख्य कर्म के बारे में बताया गया है। तो खदिर का मुख्य कर्म कुष्ठग्न है, तो कुष्ठग्न से एक द्रव्य तो आपको खदिर ऐसे ही याद हो जाएगा। और त्रिफला में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 द्रव्य आते हैं, आम्लकी, विभीतिकी और हरितिकी। तो त्रिफला में से अगर आप विभीतिकी को हटा देंगे तो आम्लकी, हरितिकी, तो त्रिफला के 2 द्रव्य आम्लकी और हरितिकी और खदिर, तो ये 3 द्रव्य तो आपको कुष्ठग्न में ऐसे ही याद हो जाएंगे। बचे 7 द्रव्य। तो ट्रिक देखिए कि हरि ने सप्त जाति के वीरों को भाला से डंक मारकर वध कर दिया। तो हरि से यहाँ पे हरिद्रा लिया गया है, सप्त से यहाँ पे सप्तपर्णी लिया गया है, जाति से जाति प्रवाला लिया गया है, वीरों से यहाँ पे करवीर लिया गया है, भाला से यहाँ पे भल्लातक को लिया गया यानी कि अरुष्कर, डंग से विडंग को लिया गया है और मारकर वध से यहाँ पर आरगवद को लिया गया है। तो इस तरीके से हरिद्रा, सप्तपर्णी, जाति प्रवाला, करवीर, भल्लातक, विडंग और आरगवद 7 द्रव्य ये, और खदिर और त्रिफला में से 2 द्रव्य आम्लकी और हरितिकी। तो इस तरीके से आप कुष्ठग्न महाकषाय की ट्रिक को याद कर सकते हैं। अगर आप खदिर, आम्लकी और हरितिकी को अलग से याद नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी ट्रिक में उन्हें भी ऐड कर लीजिए। अब ट्रिक ऐसी हो जाएगी कि हरि ने अभया, आम्लक, हरित कर सप्त जाति के वीरों को भाला से डंक मारकर वध कर दिया। तो इस तरीके से इसमें अभया से हरितिकी यानी कि अभया, आम्लक से अम्लकी हो जाएगा और खरीद से यहाँ पे खदिर। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक में पूरे 10 द्रव्य याद कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हम हृदय महाकषाय की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हृदय महाकषाय के 10 द्रव्य कौन से हैं। तो इसमें आता है आम्र, आम्रतक, लिकुच यानी कि कदम्ब, करमर्द, वृक्ष अम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाड़िम और मातुलिंग। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे हृदय महाकषाय में। इसको जरा एक स्टोरी से समझिए पहले कि कुवल और बदर नाम के 2 दाढ़ी वाले मर्द हैं जिनकी माता आम्र, आम्रतक और वेतस के वृक्षों को रौंद रही है। तो ट्रिक क्या है कि कुवल, बदर, दाढ़ी वाले मर्द हैं जिनकी माता आम्र, आम्रतक और वेतस के वृक्षों को रौंद रही है। तो कुवल से यहाँ पर कुवल आ जाएगा, बदर से बदर ही आ जाएगा, दाढ़ी से यहाँ पे दाड़िम को लिया गया है, मर्द से यहाँ पे करमर्द आ जाएगा, उसके बाद माता से यहाँ पे मातुलुंग आ जाएगा, आम्र से आम्र ही है, आम्रतक से आम्रतक ही है, वेतस से यहाँ पे अम्ल वेतस को लिया गया है, वृक्ष से यहाँ पे वृक्ष अम्ल को लिया गया है और रौंद से करौंद यानी कि लिकुच को लिया गया है। तो इस तरीके से आप हृदय महाकषाय को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम भेदिनी महाकषाय की ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भेदिनी महाकषाय में 10 द्रव्य कौन से हैं। तो इसमें आता है सुवह, अर्क, उरुबुक यानी कि एरंड, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, शकुलादिनी और स्वर्णचीरी। तो ये 10 द्रव्य हमारे भेदिनी महाकषाय में आते हैं। अब इसे पहले थोड़ा एक स्टोरी से समझ लीजिए कि स्वर्णमुखी नाम की एक लड़की है जो शंख के बजने से सुबह को उठ रही है और वो अपनी दोस्त त्रिचा को शकुलादिनी अर्क के फूल दे रही है। तो ट्रिक देखिए, शंख से सुबह उठ
सुवर्णमुखी ने त्रिचा को शकुलादिनी अर्घ का फूल दिया। तो शंख से यहाँ पे शंखिनी लिया गया है, सुबह से यहाँ पे सुबह को लिया गया है, उठ से यहाँ पे उरुबुक यानी कि एरंड को लिया गया है, सुवर्ण से यहाँ पर स्वर्ण छीरी लिया गया है, मुखी से यहाँ पे अग्निमुखी को लिया गया है। उसके बाद है हमारा त्रिचा, तो त्रि से यहाँ पे 3 और चा, तो 3 चा कौन से हैं? 3 चा है यहाँ पे चित्रा, चित्रक और चिरबिल्व। और शकुलादिनी से शकुलादिनी ही है और अर्क से अर्क को लिया गया है। तो इस तरीके से आप भेदिनी महाकषाय के द्रव्यों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब आखिरी में हम बात करते हैं वमनोपक महाकषाय की। तो सबसे पहले देख लेते हैं वमनोपक महाकषाय में द्रव्य कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है मधु, मधुक, कोविदार यानी कि लाल कांचनार, कर्बूदार यानी कि श्वेत कांचनार। उसके बाद आता है नीप, नीप यानी कि कदम्ब। उसके बाद है बिदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्यक पुष्प। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे वमनोपक महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पेयर का वर्णन किया गया है, मधु और मधुक का। तो इस पेयर को तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। बचे 8 द्रव्य की एक ट्रिक देख लेते हैं। तो विदुल नाम का एक लड़का है और बिंबी नाम की एक लड़की है। तो विदुल बिंबी को दम दिखाने के लिए 2 द्वार को पार कर कर या 2 द्वार को लांघ कर 3 पुष्प को ला रहा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, विदुल बिंबी को दम दिखाने 2 द्वार से 3 पुष्प लाया। तो विदुल से यहाँ पे विदुल ही है, बिंबी से बिंबी है, दम यानी कि कदम्ब यानी कि नीप को लिया गया है। उसके बाद है 2 द्वार। तो 2 द्वार कौन से हैं? एक कोविदार है और एक कर्बूदार है। कोविदार यानी कि लाल कांचनार और कर्बूदार यानी कि श्वेत कांचनार। उसके बाद है 3 पुष्प। तो 3 पुष्प कौन से हैं? एक क्षणपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्यक पुष्पा। तो इस तरीके से आप वमनोपक महाकषाय के 10 द्रव्यों को ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।